हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. नोट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ assertion फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन. हमें यहाँ पे चूज करना है करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग चॉइसेस. तो हमें यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं दैट बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true, but reason is false. Both assertion and reason are false. Assertion is false, but reason is true. तो हमें यहाँ पे बच्चों ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है assertion और reason की. तो चलिए बच्चों, assertion की स्टेटमेंट कहती है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और रीजन है कि ई नॉट फॉर जो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो होता है नेगेटिव. तो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे, या फिर ये कहते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को. तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे assertion की. ठीक है, assertion में लिखा है बच्चों कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से. तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है. अगर हम अपनी केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज भी देखें तो हाइड्रोजन टॉप पर होता है और हाइड्रोजन के बाद कॉपर आता है. तो कॉपर जो है वो हमारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से. मतलब कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आप ये कह दो हाइड्रोजन आयन. अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं जैसे एसिड का, तो फ्रॉम एन एसिड. क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से. तो मतलब कि बच्चों जो रिजर्शन है वो तो हमारा क्या हो गया, वो हो गया ट्रू. ठीक है, अब हम बात करते हैं चलो रीजन की, कि रीजन क्या दे रखा है. रीजन यहाँ पे गिवन है बच्चों कि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से. क्यों? क्योंकि जो इसका ई नॉट है, रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव. तो सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है कॉपर आयन टू कॉपर, वो नेगेटिव नहीं होता है, उसकी वैल्यू होती है प्लस 0.34 वोल्ट. तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पर फॉल्स हो गया बच्चों. ठीक है, ऑल्दो अगर हम चेक करें तो जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है मतलब H+2 हाइड्रोजन, तो वो होता है हमारा 0.0 वोल्ट. तो अगर हम चेक करें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की, तो जो हमारा कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है. कॉपर टॉप पर आएगा हाइड्रोजन से एज कंपेयर टू रिडक्शन पोटेंशियल. तो कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, लेकिन जो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होती है. तो हमारा असर्शन तो ट्रू हो गया बट रीजन फॉल्स हो गया. तो उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चों हम देखें तो इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.